फाइनली बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑफिशियली फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज का इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप बिहार डीएलएड का फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा, आपका रिजल्ट कब दिया जाएगा, फॉर्म भरने में किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना फी लगेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, फिर देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फी रहने वाला है और इस फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इन सारी मुद्दों पे आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यहां सीट भी देख सकते हैं, एक दो सीट नहीं यानी कि 30,000 प्लस सीट है। तो यानी कि सीट भी आपका अच्छा खासा है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड या डीएलएड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इंटर के बाद डीएलएड करते हैं तो 1 से 5 तक का टीचर बनिएगा और अगर आप ऑनर्स के बाद अगर डीएलएड करते हैं तो 5 से लेकर के यानी कि 6 से लेकर 8 तक का भी आप टीचर बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आपका ये जो डीएलएड का फॉर्म है आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो इसका जो भरने का यानी कि आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि है वो आपका 11/1/25 से स्टार्ट यानी कि आज से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो गया है तो जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 22 जनवरी रखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही कम समय दिया गया है यानी कि 11 दिन का समय दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में फॉर्म फिलअप करने जाते हैं और उस समय सर्वर बिजी हो जाता है, फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो जो इच्छुक छात्र छात्रा है समय सीमा पे जाके ही अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ऐसा नहीं लास्ट में जाइएगा सर्वर बिजी हो जाएगा तो उस टाइम में आपको दिक्कत होगा। तो आप जाके ही इसी बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। देखिए इसमें ऑफिशियली सारा चीज बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा वो आपको 17 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपका 27 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। देख सकते हैं कोई भी एग्जाम का पैटर्न है कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो 17 को आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका 27 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका जो है 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये सारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। एक चीज और, ये संभावित है। ठीक है, आपका इसी डेट में ही आपका सारा चीज होना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणवश आपका एग्जाम का डेट आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका जो है यही एग्जाम तिथि है तो बहुत कम समय दिया जाता है आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको अच्छा से अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। ठीक है, अगर हम इसमें आयु सीमा की बात करें कि आपको एज कितना लगेगा, देखिए इसके लिए न्यूनतम एज 17 वर्ष रखा गया है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम 20 है, 30 है, 35 है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम एज आपका जो होना चाहिए वो 17 वर्ष होना चाहिए। और ये जो एज काउंट किया जाएगा आपको 1/1/25 यानी कि 1 जनवरी को आपका 17 साल पूरा जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ये काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं फी का कि इसमें फी कितना लगेगा। तो जो जनरल में आते हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उसको लगेगा 960 रुपया और जो SC ST विकलांग आते हैं उसको लगेगा 760 रुपया। लेकिन जहां पे आप ऑनलाइन करने जाइएगा वो भी कुछ आपसे चार्ज लेगा। तो आप इसमें एक्स्ट्रा 50 या 100 वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना लेते हैं। ठीक है, आप खुद से मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं या तो कहीं साइबर कैफे भी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें योग्यता कि ये जो डीएलएड का फॉर्म है, एंट्रेंस एग्जाम जो आप दीजिएगा, इसके लिए कौन कौन स्टूडेंट जो है भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा जाता है इंटर पास होना चाहिए और आपका इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और जो SC ST स्टूडेंट है उसको 45% यानी कि यहाँ पे 5% का जो है छूट दिया जाता है SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो यानी कि जो इंटर पास है, ये न्यूनतम योग्यता है। अगर आप ऑनर्स पास भी हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। उसमें भी क्या 50% मार्क्स होना चाहिए जो अदर कैटेगरी में आते हैं और SC ST को 5% का छूट है। तो जिसको भी 40% भी अगर 12th में मार्क्स है जो जनरल में आते हैं तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एक चीज और, जो इस बार एग्जाम दीजिएगा फरवरी में 12th का, ठीक है, तो वो भी बच्चे भर सकते हैं यानी कि इसमें अपियरिंग वाले को भी भरने के लिए दिया जाता है तो आप भी भर सकते हैं। तो जो 12th पास है वो तो भरना ही भरना है, जो अगले बार एग्जाम दीजिएगा तो आप भी भर दीजिएगा अब ये फॉर्म ताकि इस एग्जाम के बाद आप इसका एग्जाम दे पाए। तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिट कार्ड के द्वारा अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितना क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा आप क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अगर हम बात करते हैं टोटल इसका पैटर्न का, तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो टोटल आपका जो है मार्क्स रहेगा 120 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल 120 मार्क्स हो गया। टाइमिंग आपको जो मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट आपको, यानी कि समय तो बहुत अच्छा दिया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कहां कहां से पेपर आएगा। देखिए 25 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 20 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा, 20 क्वेश्चन आपका जीके से आएगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा और 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा। टोटल क्वेश्चन यानी कि आपसे जो पूछा जाएगा वो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 ये हो गया और यहाँ से देख सकते हैं 50 ये 20 ये, तो यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए टाइमिंग हम पहले बता दिए हैं कि आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। तो ये रहा पैटर्न, तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रंग दीजिएगा। और अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो देखिए 10th का आपका मार्कशीट भी लगेगा, मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा, 12th का मार्कशीट भी लगेगा, मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपीयरिंग वाले हैं, वो भरिएगा, तो उसके पास तो अभी तो मार्कशीट भी नहीं होगा और मूल प्रमाण पत्र भी नहीं होगा इंटर का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है एडमिट कार्ड ही अपलोड करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाद में आपको कॉलेज मिलेगा तो वहां पे आप ओरिजिनल जो है वहां पे वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जाति का, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं कि बिहार के निवासी हैं और आपको छूट मिले तो आपको जाति सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो SC ST में आते हैं आप अपना SC ST सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, जो OBC में आते हैं वो NCL बना लीजिएगा, ठीक है। और खास करके लिए हम गर्ल्स को कहेंगे जो शादीशुदा लड़की हैं, तो वो जो है अपने पिता के नाम से ही NCL बनवाइएगा ताकि आपको छूट मिल पाए, ठीक है। अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगा, तो आप अपने पिता के नाम से ही NCL बनवाइएगा। और जो EWS में आते हैं जिसको 10% आरक्षण दिया गया है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, कम मार्क्स पे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, तो इसमें निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए। तो ये सारा चीज चाहिए आपको फॉर्म भरने के टाइम में लगेगा, ठीक है। इसमें और देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना सीट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सीट आपका दे रखा है, 30,000 प्लस सीट है आपका, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो जरूर इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो पास मार्क्स रखा गया है, तो जनरल वाले स्टूडेंट को 35% लाना है, यानी कि 42 अंक उसको लाना है 120 में, और अदर के लिए 30% यानी कि 36 अंक लाना है। लेकिन ये अंक लाने से आप पास नहीं कर जाइएगा, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है पिछले बार का देखिएगा बहुत हाई कट ऑफ जाता है। पहले क्या था तो मार्क विशेष होता था, लेकिन अब क्या किया है तो आपका ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू होता है। टीचर का वैकेंसी देख रहे हैं कितना सारा निकलते रहता है, इस कारण से अब ज़्यादातर बच्चा BEd DLEd करके चाहता है कि टीचर बने, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है और वैकेंसी भी सरकार अच्छा खासा निकाल रही है। अभी देख सकते हैं 4.0 भी आने वाला है जिसमें 80,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। इसी कारण से अभी टीचर का वैकेंसी भी अच्छा खासा आता है, कंपटीशन भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा चाहता है कि हम BEd DLEd करके शिक्षक बने। इसी कारण से इसका एंट्रेंस का कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता है, इसीलिए आपको इतना मार्क्स से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम अगर आप चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आपको 90 प्लस लाना पड़ेगा 120 में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसका कटअप बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। फी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो 2 साल का फी है वो आपको 24,000 लगेगा, और प्राइवेट कॉलेज का 1,20,000 यह मैक्सिमम फी है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड करता है, कुछ कम में भी हो जाए, बट मैक्सिमम आपका 1,20,000 इसका फी रखा गया है, ठीक है। तो ये है, तो आई होप हम आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई देने का। अगर नहीं दे पाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर कमेंट का रिप्लाई देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।